हाल ही में हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने अपने देश में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके देश लौटने का आदेश दिया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को वापस लेने से इनकार कर रहा है, जिसकी वजह से अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को अपनाने से इनकार कर दिया है। दरअसल पिछले हफ्ते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर भारतीय पर्यटक थे। भारत ने इस हमले का आरोप पाकिस्तान पर लगाया और दावा किया कि हमलावरों में से 2 पाकिस्तानी नागरिक थे। इसके जवाब में भारत ने कई सख्त कदम उठाए, जिनमें पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करना और उन्हें 29 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश देना शामिल है। लेकिन अब पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों को वापस लेने से मना कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। भारत ने साफ कर दिया है कि जो पाकिस्तानी नागरिक तय सीमा तक देश नहीं छोड़ेंगे, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी ओर पाकिस्तान का कहना है कि भारत बिना सबूत के उन हमले का आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने कहा कि भारत इस हमले का इस्तेमाल अपनी पश्चिमी सीमा पर चल रही गतिविधियों से ध्यान हटाने के लिए कर रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पास भारत द्वारा पाकिस्तानी तालिबान और बलूच लिबरेशन आर्मी को समर्थन देने के सबूत हैं। इस बीच अटारी वाघा बॉर्डर पर दिल दहला देने वाले दृश्य देखने मिल रहे हैं। कई परिवार, जिनमें भारत और पाकिस्तान दोनों के नागरिक शामिल हैं, इस आदेश के कारण बिछड़ गए। यह स्थिति न केवल मानवीय संकट पैदा कर रही है, बल्कि दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका को भी बढ़ा रही है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे आतंकवादियों और उनके समर्थकों को पृथ्वी के छोर तक खोज कर सजा देंगे। दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को अलर्ट पर रखा है और सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति पर नजर रखे हुए है। अमेरिका और ब्रिटेन ने दोनों देशों ने संयम बरतने और बातचीत के जरिए तनाव कम करने की अपील की है। लेकिन जिस तरह से दोनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये साफ है कि ये संकट जल्दी हल नहीं होने वाला। तो सवाल ये है कि क्या ये तनाव और बढ़ेगा? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध की आशंका सच साबित होगी, या फिर कूटनीति इस संकट को हल कर पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। तब तक हम आपके लिए इस खबर पर नजर रखेंगे। हमसे जुड़े रहिए और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए। मेरा नाम मोहम्मद शारिक है और मैं सुबह 6 बजे से अपनी बहनों को लेकर आया हूँ और दिल्ली बॉर्डर से मैं दिल्ली से चला हूँ। 6 बजे यहाँ हिंदुस्तान बॉर्डर पर मैं आ चुका हूँ। बातचीत चल रही है, हम तो यहाँ से भेज रहे हैं, हमारी तो गवर्नमेंट ने बोल दिया, आदेश दे दिए, मगर वहाँ वाले आदेश नहीं दे पा रहा है। हमें कराची जाना था, हम सुबह 6 बजे से बैठे हुए और अब 3 बज गए और अभी किसी बात का पता नहीं है। सुबह से ये कह रहे हैं कि 10 बजे खुलेगा, 10 बजे से कह रहे हैं 1 बजे खुलेगा, कुछ भी नहीं पता। यहाँ तो हुकूमत बताए ना हमें कुछ, वरना हम जाएंगे तो कराची जाएंगे। आज जाना है तो हमें बॉर्डर क्रॉस करना है, किसी भी हाल में करना है।